युवाम की इस वोकैब क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द लेने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक बहुत आसान सा शब्द लेते हैं और उस आसान शब्द से एडवांस्ड लेवल वर्ड्स की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे एडवांस लेवल वर्ड्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जो हाई लेवल वोकैबुलरी वाले जो वर्ड्स हैं, सामान्य बोलचाल में इनका प्रयोग नहीं होता है, पर अगर आप कोई अच्छा लिटरेचर पढ़ें या हाईली एजुकेटेड लोगों की कोई फॉर्मल टॉक्स सुने तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तादाद में किया जाता है। तो आज का हमारा शब्द जो है वह शब्द है एक्यूज़। और एक्यूज़ का मतलब जैसा कि आप जानते हैं, किसी पर आरोप लगाना, किसी पर अभियोग लगाना, यानी किसी को दोष मंडना किसी व्यक्ति पर, तो हम लोग उसे एक्यूज करना कहते हैं। एक वीडियो में मैंने आपको कुछ शब्द बताए थे, जैसे कि मान लीजिए एक्विट। तो एक्विट का मीनिंग है कि ऑफिशियली किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना या उसका अपराध साबित करना और उसे उसमें साबित करके उसको कहना चाहिए दोषी ठहरा देना दोषी ठहरा देने से उसको मुक्त कर देना। तो यहाँ पर तो हुआ दोषी ठहराना, पर एक्विट का मतलब किसी आरोप से मुक्त करना, किसी दोष से उसको बरी कर देना। तो हम लोग एक्विट या एब्सॉल्व, ये शब्द मैं आपको पहले अभी करवा चुका हूं, जैसा कि एक्सोनरेट। ये शब्द इनके अपोजिट वर्ड्स हैं जो ऊपर मैं आपको बता रहा हूं। और अब हम जो पढ़ रहे हैं एक्यूज, यानी किसी पर आरोप लगना, किसी पर दोष मंडना। चार्ज भी आसान शब्द है, बेसिक लेवल वर्ड है, लेकिन इंडाइट करना, इम्पीच करना, इंक्रिमिनेट करना, ये तीनों शब्द हाई लेवल वोकैबुलरी के पार्ट हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से महत्वपूर्ण है। जो इनके अपोजिट वर्ड हैं, जैसे एक्विट है, एब्जॉल्व है, एक्सोनरेट है, एक्सकल्पेट है, ये शब्द प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं और इनका अपने आप में लीगल लैंग्वेज में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अब इनके डिटेल में इनके यूज देखते हैं। पहला, जैसा कि एक्यूज शब्द आपने देखा हुआ है, एक्यूज ये वर्ब है, ईडी जोड़कर ये पास्ट बना दिया गया। इट मीन्स टू ब्लेम, किसी को किसी चीज का दोषी ठहराना, टू ब्लेम समबडी, यानी यहां पर अपन एक तरह से समबडी और कह सकते हैं, टू ब्लेम समबडी। दूसरा इसका मीनिंग है टू चार्ज विद ए फॉल्ट और एन ऑफेंस और ए क्राइम, कि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का, किसी क्राइम का आरोप लगाना, दोषारोपण करना, दोषी ठहराना। और इसका नाउन होता है एक्यूजेशन, यानी आरोप, दोषारोपण, अभियोग, यानी ए ब्लेम। अब देखिए, इसे कुछ कॉलोकेशन बता रहा हूं कि आप कैसे एक्यूज का यूज करते हैं। जैसे कि एक्यूज समबडी ऑफ एन ऑफेंस, कि किसी पर किसी ऑफेंस का आरोप लगाना। दूसरा है टू एक्यूज समबडी ऑफ समथिंग, किसी पर किसी चीज का आरोप लगा देना। एक्यूज द गवर्नमेंट, सरकार पर आरोप लगाना, या एक्यूज द मीडिया, मीडिया पर आरोप लगाना। एक्यूज द मिनिस्टर ऑफ यानी किसी मिनिस्टर पर फ्रॉड का आरोप लगाना। एक्यूज समबडी ऑफ लाइंग, किसी पर झूठ का आरोप लगाना। एक्यूज समबडी ऑफ मर्डर और थेफ्ट, किसी पर हत्या या चोरी का आरोप लगाना। तो एक्यूज का मतलब होता है किसी को आरोप लगाना, दोषी ठहराना। चार्ज का मतलब भी अलग अलग है वैसे, हालांकि यहां जो हम देखना चाह रहे हैं, पहला मीनिंग है टू एक्यूज समवन, अभियोग लगाना या दोषारोपण करना। और इसके अलावा इसका एक मीनिंग और है, टू टेक प्राइज, यानी किसी से फी चार्ज करना, किसी का मूल्य चार्ज करना, किसी चीज का शुल्क चार्ज करना। और ऐसे ही जो मोबाइल फोन आप लोग यूज करते हैं, उसको बिजली में लगाकर भी चार्ज करते हैं, तो इसका मतलब टू फिल विद इलेक्ट्रिसिटी, उसे इलेक्ट्रिसिटी से भरना, कहने का मतलब चार्ज करना, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करना। ये से कुछ कॉलोकेशन है। और इस तरीके के कॉलोकेशन जो हमारी वर्ब की बुक है उसके अंदर बहुत डिटेल में दिए गए हैं। जैसे चार्ज समबडी इन कनेक्शन विद ए क्राइम, कि किसी क्राइम के संबंध में किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना, दोषारोप लगाना। चार्ज समबडी विद एन ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब भी अपराध, यानी किसी को अपराध का आरोप लगाना। चार्ज समबडी विद डूइंग समथिंग, जैसे चार्ज समबडी विद स्टीलिंग और समथिंग, कुछ काम करने के आरोप लगाना।
चार्ज समबडी विद मर्डर, किसी पर हत्या का आरोप लगाना, और बाकी ये जो चीजें हैं ये अलग तरीके से है, जो का ना मूल्य लगाना, यानी टू चार्ज ए हाई प्राइस, उच्च मूल्य लेना, ये आरोप लगाने के लिए है। और ये अलग अलग तरीके से चीजें, इसी में कुछ में हो सकता है बैटरी वगैरह चार्ज करते हैं, तो ये एक तरीके से अलग हो गया। ये बैटरी चार्ज करना मतलब इलेक्ट्रिसिटी से उसको भरना। तो 3 मीनिंग इस चार्ज के हैं। चार्ज के बाद जब किसी पर आरोप लगाते हैं तो ध्यान दीजिए यहां पर विद का प्रयोग हुआ। देखिए आप, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार एसएससी एग्जामिनेशन में फिल इन द ब्लैंक पर चार्ज समबडी और विद की बजाय कुछ और दे दिया, चार्ज समबडी बाय दे दिया, टू दे दिया, तो वह नहीं होगा। यहां पर विद का प्रयोग होगा। चार्ज समबडी विद ए क्राइम, चार्ज समबडी विद समथिंग। क्लियर? तो इस तरह से चार्ज। अब हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। ये पहला शब्द है इम्पीच। आपने निश्चित रूप से अभी देखा होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे दीपक मिश्रा जी, उनके खिलाफ महाभियोग लगाने का पार्लियामेंट के अंदर एक प्रस्ताव आया था। तो ऑफिशियली अगर किसी पर किसी चीज का आरोप लगाते हैं तो यहां लिखा है, देखिए, टू ऑफिशियली चार्ज ए पब्लिक ऑफिशियल विद मिसकंडक्ट और क्राइम। तो अभी 2-3 महीने पहले ही अपोजिशन पार्टीज ने पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी के खिलाफ ये महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आए थे। तो वहां पर उन्हें इम्पीचमेंट कहते हैं। इसका नाउन होता है इम्पीचमेंट, और इम्पीच जो है ये वर्ब है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग। जैसा कि सेंटेंस है, द मिनिस्टर वॉज इम्पीच्ड फॉर यूजिंग पब्लिक फंड्स इम्प्रॉपरली, कि मंत्री पर पब्लिक फंड को इम्प्रॉपरली यूज करने का महाभियोग लगाया गया। नेक्स्ट, मेंबर्स विल वोट टू इम्पीच द प्रेसिडेंट फॉर लाइंग इन पार्लियामेंट, कि जो मेंबर्स हैं प्रेसिडेंट पर जो झूठ बोला उसके खिलाफ इम्पीचमेंट के लिए वोट करेंगे। वोट टू इम्पीच यानी महाभियोग लगाने के लिए वोट करेंगे। तो इस तरीके से इम्पीच एक ऑफिशियली किसी कहने पब्लिक फिगर है, कोई कर्मचारी है और वो गलत काम अगर करता है तो उसके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है। इसका एक मीनिंग और है, टू रेज डाउट अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में शंका या शक जाहिर करना या शक करना। जैसा कि डू यू इम्पीच माई मोटिव्स, क्या आपको मेरे मोटिव्स का मतलब है उद्देश्य पर, मेरे लक्ष्य पर क्या कोई डाउट है, कोई शक है? तो यहां पर इसका सिनोनिम जो हो जाएगा वो डाउट हो जाएगा। इसीलिए देखिए, जब आप लोग को एग्जाम में वर्ड्स के सिनोनिम या एंटोनिम्स पूछे जाते हैं तो वहाँ ऑप्शन देखकर आपको जवाब देना चाहिए। अदरवाइज तो इम्पीच का मीनिंग जनरली लोग डाउट कम यूज करते हैं। ये जो महाभियोग लगाते हैं इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, टू चार्ज समबडी विद समथिंग। तो इम्पीच से ही नाउन बन जाता है इम्पीचमेंट। बहुत सी वर्ब हैं जिन्हें MENT जोड़ने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, जैसे एग्री से एग्रीमेंट, अरेंज से अरेंजमेंट। तो यहां पर इम्पीच से इम्पीचमेंट। आइए अगला शब्द देखते हैं, और यह शब्द आपके सामने इंडाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डील विद इट्स प्रोनाउंसिएशन। I have seen some of the people pronouncing these words as indict because they see the spelling INDICT. But its correct pronunciation is indict, not indict. We Indians are generally in habit to pronounce the word as per spelling. But remember, spelling is not the proper guide for pronunciation. अगर आप इन शब्दों का या ऐसे जो बोलचाल में जो शब्द प्रयोग होते हैं कुछ इसके बारे में कुछ रूल्स जानना चाहते हैं, तो जो हमारी युवाम की लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की जो बुक है, आप इसको स्टडी कीजिए। इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड करके जो डे टू डे लाइफ में जो शब्द अधिकांश लोग गलत बोलते हैं उसको लेकर हमने काफ़ी कुछ सही प्रोनाउंसिएशन इसके अंदर दिया है। तो ये बुक आपको अच्छी अंग्रेजी बोलने में, शब्दों का सही उच्चारण सीखने में बहुत उपयोगी साबित होगी। अब देखिए मीनिंग इस इंडाइट का क्या है। ये वर्ब है और ये ऑफ ए लॉ कोर्ट में, यानी कोर्ट
वगैरह में इसका प्रयोग ज़्यादा, यानी इसका लीगल यूज़ ज़्यादा है। जैसे एडवोकेट्स हैं, जो जस्टिस हैं, वो इसका यूज ज़्यादा करते हैं। जैसे, और मीनिंग है टू एक्यूज समबडी ऑफिशियली ऑफ ए क्राइम, कि आधिकारिक तौर पर किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना, अभियोग लगाना, यानी एक तरीके से उसे अपराधी साबित कर देने से मतलब होता है इंडाइट। तो हिंदी में है अभियोग लगाना, दोष लगाना, इल्ज़ाम या आरोप लगाना। पर ध्यान दीजिए, जो शब्द मैंने एक अलग वीडियो में बताए हैं, जैसा कि एक्विट, तो एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, आरोप से बरी कर देना। एक्विट, एब्जॉल्व, ध्यान दीजिए ये बहुत अच्छे शब्द हैं। एक्सोनरेट, ये इनके एंटोनिम्स है। एक्सकल्पेट, तो ये शब्द इस इंडाइट के अपोजिट है, एंटोनिम है इसके। इंडाइट के सिनोनिम में इम्पीच कह सकते हैं आप लोग, क्लियर। और अगला एक शब्द और जो कि इस एक्यूज का सिमिलर वर्ड है, यह इंक्रिमिनेट। इंक्रिमिनेट स्पेलिंग ध्यान से देखिए, और इसका मीनिंग है टू कॉज समवन टू अपीयर गिल्टी और रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग रॉन्ग और इलीगल, कि कुछ ऐसा करना कि कोई व्यक्ति गिल्टी मालूम पड़े या फिर किसी गलत या अनैतिक काम के लिए जिम्मेदार मालूम पड़े। तो यहां पर ऑफिशियली आरोप नहीं लगाया गया है। एक तरह से कोई हो सकता है किसी को अपराध में लपेटने की साजिश भी हो, या फिर किसी एविडेंस के आधार पर, किसी तथ्य के आधार पर किसी व्यक्ति को उसका दोषी ठहरा देना। हिंदी में अभियोग या दोष लगाना, किसी अन्य को अभियोग में शामिल करना। ये साजिश भी हो सकता है कि अगर कोई अपराध हुआ, कोई अभियोग हुआ, तो उसमें किसी अन्य व्यक्ति को इम्प्लीकेट कर लेना, उसको इन्वॉल्व करना, यानी उस व्यक्ति को भी उस अपराध में लपेट लेना। अब सेंटेंस देखिए, वाइटल एविडेंस फाउंड एट द क्राइम सीन, यानी जो वाइटल एविडेंस का मतलब है यहां पर तथ्य, जो एविडेंस मिले कहां पर, फाउंड एट द सीन ऑफ, एट द सीन, क्राइम सीन, यानी जो अपराध की जो जगह थी, फाउंड एट द क्राइम सीन, इंक्रिमिनेट्स द डिफेंडेंट, जो बचाव पक्ष था उसको अभियोग में दोष लगा रहा है या वो साबित कर रहा है कि वो दोषी है। सो इंक्रिमिनेट्स, चूंकि यहां पर एविडेंस एक अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज हुआ है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर इंक्रिमिनेट में ये एस जोड़ा गया है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग सही है। ये फाउंड यहां पर पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया है, यानी एविडेंस फाउंड एट द क्राइम सीन, यानी क्राइम सीन पर पाए गए वाइटल एविडेंस ने डिफेंडेंट को इंक्रिमिनेट कर दिया, यानी दोषी साबित कर दिया या करता है। तो इस तरीके से इंक्रिमिनेट एक अच्छा शब्द आपने देखा कि किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, अब मैं फिर एक बार के लिए रिपीट कर दूं कि जो युवाम की जो वॉकेब की क्लास है, हम एक आसान सा शब्द लेते हैं, जैसा कि आज का हमारा शब्द था एक्यूज, और या फिर चार्ज समबडी विद समथिंग, क्योंकि चार्ज विद समबडी विद ए क्राइम, चार्ज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल वगैरह में भरते हैं उसके लिए भी कहते हैं, कोई फी या प्राइस चार्ज करते हैं वो भी कहते हैं, पर आरोप भी लगाते हैं। आरोप जब लगाएंगे तो जनरली इसका विद का प्रयोग होता है। इसके एडवांस लेवल वर्ड्स की तरफ मैं आपको लेकर गया था, जैसे इम्पीच करना, इंडाइट करना, इंक्रिमिनेट करना। इनके अपोजिट वर्ड्स मैंने बताया था एक्विट, एक्सकल्पेट, एक्सोनरेट, एब्जॉल्व, यानी वहां पर दोष मुक्त कर दिया गया और यहां पर दोष लगा दिया गया। इस तरीके के वीडियोस हम युवाम का जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है युवाम गुरुकुल, इस युवाम गुरुकुल पर समय समय पर हम वॉकेब और ग्रामर के रूल्स, साथ ही रीजनिंग और अर्थमेटिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं। आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब युवाम गुरुकुल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको भविष्य में भी मिलते रहें। और अगर ये वीडियोस अगर आपके लिए लाभप्रद है तो आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।